नमस्कार दोस्तों, दीपक क्लासेस के यूट्यूब चैनल पे आपका स्वागत है। मैं आज इस क्लास में काल के बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, काल मतलब क्या होता है? समय। ठीक है ना। आज हम लोग समय को देखेंगे कि समय क्या है। देखिए, काल 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 मत का अर्थ क्या होता है? काल का आशय है, अर्थ है समय। ठीक है ना। काल मतलब क्या होता है? समय होता है। देखिए, परिभाषा उसकी देख लें। क्रिया के जिस स्वरूप से, ठीक है ना, क्रिया के जिस स्वरूप से उसके होने का समय, क्रिया के जिस स्वरूप से उसके होने का समय पता हो, ठीक है ना, या कार्य के होने का या कार्य के होने का पता हो, या अपूर्ण होने का पता हो, ठीक है ना, उसे काल कहा जाता है। ठीक है ना। या तो क्रिया के होने का समय पता हो, या कार्य होने का समय पता हो, या अपूर्ण होने का पता हो, उसे क्या कहा जाता है? उसे जो है काल कहा जाता है। ठीक है ना। आइए काल की एक दूसरी परिभाषा देख लिया जाए। देखिए, क्रिया के जिस रूप से, क्रिया के जिस रूप से ये पता चले कि क्रिया किस समय हुई है, ठीक है ना, क्रिया किस समय हुई है, उसे काल कहते हैं। ठीक है ना। क्रिया किस समय हुई है उसे क्या कहते हैं? काल कहते हैं। ठीक है ना। आगे चलते हैं। आगे देखिए, काल के भेद। अब काल के भेद को देख लिया जाए तो काल के जो है तीन भेद हैं। ठीक है ना। काल के तीन भेद हैं। ठीक है ना। कौन कौन है? तो देखिए, पहले नंबर पे आता है भूतकाल। पहले नंबर पे भूतकाल, दूसरा नंबर है वर्तमान काल, और तीसरा है भविष्यकाल। ठीक है ना। ये हमारे तीन काल हैं। अब देखिए, जो भूतकाल होता है उसे बीता हुआ समय कहा जाता है। ठीक है ना। भूतकाल का मतलब क्या है? जो समय बीत चुका होता है उसे भूतकाल कहा जाता है। दूसरा है वर्तमान काल। अब वर्तमान काल किसे कहा जाता है? तो जो समय, ठीक है ना, जो समय हमारा चल रहा है, जो वर्तमान में चल रहा है, वो क्या होता है? वो जो है वर्तमान काल होता है। ठीक है ना। जो चल रहा समय होता है वो क्या होता है? वर्तमान काल होता है। तीसरा है भविष्य काल। भविष्य काल क्या होता है? आने वाला समय। ठीक है ना। आने वाला समय क्या होता है? भविष्य होता है। ठीक है ना। जो अभी आया ना हो वो क्या होगा? भविष्य होगा। ठीक है ना। जो आने वाला होगा वो भी भविष्य होगा। ठीक है ना। आगे चलते हैं। एक एक करके देख लिया जाए। भूतकाल, ठीक है ना। भूत काल, जिस समय में कार्य की समाप्ति, ठीक है ना, जिस समय में कार्य की समाप्ति का बोध होता है उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। जिस समय हमारा काम जो है समाप्ति का बोध करे वहां पे भूतकाल हो जाएगा। ठीक है ना। अथवा दूसरी परिभाषा देख लीजिए। जिससे ये पता चले कि, ठीक है ना, जिससे ये पता चले कि क्रिया बीते हुए समय में हुई है। ठीक है ना। जिससे ये पता चले कि हमारी जो क्रिया है क्या है, वह बीते हुए समय में हुई है, उसे भूतकाल कहते हैं। ठीक है ना। वो क्या कहलाएगा? वह भूतकाल कहलाएगा। ठीक है ना। जैसे वह पढ़ती थी, ठीक है ना, वह पढ़ती थी। वाक्य के भाव को समझिएगा। ठीक है ना। वह पढ़ती थी, पढ़ नहीं रही है, ठीक है ना, और पढ़ेगे भी नहीं, वह पढ़ती थी, यानी वह जो है पहले कभी जो है पढ़ी हुई थी, यानी हमारा पढ़ने का समय क्या है? यह बीत चुका है। ठीक है ना। जब समय बीते बीते हुए समय का पता चलेगा तो वहां पे कौन सा काल होगा? भूतकाल होगा। ठीक है ना। अब देखिए, दूसरा उदाहरण क्या है? उसने मोहन को मारा था। उसने मोहन को क्या किया था? मारा था। अब देखिए, यहाँ पे जो हमारी क्रिया मारना है ये अभी जो है बीत चुकी है। ठीक है ना।
कभी पीछे पहले मारा रहा होगा, ठीक है ना। आगे चलिए, गीता सो रही थी। गीता सो रही थी, ठीक है ना। वर्तमान में वह गीता अभी अभी सो नहीं रही है, गीता सो रही थी, यानी यह हमारा जो क्रिया है वह जो है बीते हुए समय को बता रही है, ठीक है ना। बीते हुए समय को बता रही है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? भूतकाल हो जाएगा, ठीक है। आगे चलते हैं। आगे देखिए, भूतकाल। अब भूतकाल के भेद को देख लिया जाए तो देखिए, भूतकाल के 6 भेद होते हैं। भूतकाल के कितने भेद होते हैं? तो भूतकाल के जो है 6 भेद होते हैं। कौन कौन होता है? तो पहला सामान्य भूतकाल, दूसरा आसन्न भूतकाल, तीसरा पूर्ण भूतकाल, चौथा अपूर्ण भूतकाल, पांचवा संदिग्ध भूतकाल, ठीक है ना। और छठा है हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना। ये जो भूतकाल के जो है 6 भेद हैं, ठीक है ना। तो 6 भेद आप देख लीजिए यहाँ पे। अब इन सबको जो है एक एक भेद को जो है बारी बारी से देखा जाएगा। देखिए, पहले नंबर पे था सामान्य भूतकाल, ठीक है ना। सामान्य भूतकाल किसे कहा जाता है? तो देखिए, जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का पता चले, ठीक है ना। जिससे भूतकाल की क्रिया के विशेष समय का पता चले, विशेष समय का पता न हो, ठीक है ना। विशेष समय का पता न हो, वह क्या होगा? सामान्य भूतकाल होगा, ठीक है ना। देखिए दूसरी परिभाषा, अथवा दूसरी परिभाषा देख लीजिए। तो दूसरी परिभाषा क्या है? क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले, ठीक है ना, जिससे पता चले कार्य बीते हुए समय में हुआ है, ठीक है ना। क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कार्य बीते हुए समय में हुआ है तथा कार्य को हुए कितना समय हुआ है, ठीक है ना। कार्य को हुए कितना समय हुआ है, इसका कोई अनुमान नहीं होता है, ठीक है ना। इसका कोई अनुमान नहीं होता है, तो वहां पे क्या होगा? सामान्य भूतकाल होगा, ठीक है ना। जब अनुमान, उसका कोई अनुमान जब नहीं होगा कि हमारा कार्य जो है कब हुआ है, कितने समय में हुआ है, तब वहां पे क्या हो जाएगा? सामान्य भूत हो जाएगा। आगे चलिए, देखिए इसकी पहचान कैसे करेंगे, ठीक है ना। तो पहचान हम देख लेते हैं। तो पहचान देखिए, जिस क्रिया के अंत में, ठीक है ना, जिस क्रिया के अंत में आ आएगा, ठीक है ना। आ, ई, ए, या, थी, ए, चुका, चुकी, चुके, ठीक है ना। अगर किसी भी वाक्य के क्रिया के अंत में अगर ये सब आपको दिखाई देते हैं, ठीक है ना, तो समझ जाइएगा कि वहां पे कौन सा होगा? सामान्य भूतकाल होगा, ठीक है ना। क्रिया के अंत में देखना है, ठीक है। आइए देखते हैं उदाहरण कुछ। देखिए यहाँ पे पहला उदाहरण दिया है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, ठीक है ना। शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई, तो यहाँ पे क्रिया क्या है? पढ़ाना, ठीक है ना। पढ़ाना हमारा क्या है? क्रिया है। अब इस क्रिया के अंत में देखिए यहाँ पे जो है ई आया हुआ है। तो पहचान में हम पढ़े थे कि अगर क्रिया के अंत में ई आएगा तो वह जो है वाक्य किसका होगा? तो वह सामान्य भूतकाल का होगा, ठीक है ना। आगे चलिए। दूसरा है, दीपक ने सुरेश को पीटा, ठीक है ना। दीपक ने सुरेश को पीटा। अब यहाँ पे पीटना हमारी क्या है? क्रिया है। इसके भी अंत में देखिए तो आ आया है, ठीक है ना। पीटा यानी आ। अगला उदाहरण है, मोहन आया, ठीक है ना। तो आना हमारी क्या है? क्रिया है, और इसके अंत में या आया है, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा? हमारा क्या हो जाएगा? वह सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। सोहन खाना खा चुका, ठीक है ना। सोहन खाना खा चुका। तब देखिए चुका चुकी आएगा तो भी जो है क्या होगा? सामान्य भूतकाल ही होगा। अगला है, पिता ने बच्चे को बाजार से बैग खरीदा है,
ठीक है ना, खरीदवाया होगा, खरीदवाया, ठीक है ना। अब यहाँ पे खरीदना हमारी क्रिया है और इस क्रिया के अंत में या आया है तो क्या हो जाएगा, सामान्य भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। अब देखिए इस सभी वाक्यों में जो है हमारी क्रिया कब हुई है इसका पता नहीं चल पा रहा है, ठीक है ना, तो इसलिए यहाँ पे यह सामान्य भूत होगा, ठीक है। और बाकी जो है पहचान के हिसाब से आप जो है पहचान लीजिएगा, ठीक है ना, आ ई चुका चुकी ये सब आएंगे तो वहीं से आप पहचान लीजिएगा, ठीक है ना। आगे चलिए, अगला है आसन्न भूतकाल, ठीक है ना। अब पढ़ना है हमें आसन्न भूतकाल। आसन्न भूतकाल किसे कहा जाता है, तो देखिए क्रिया के जिस रूप से क्रिया के जिस रूप से पता चले कि, ठीक है ना, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है, ठीक है ना, कार्य अभी अभी पूर्ण हुआ है अथवा इससे क्रिया की समाप्ति, इससे क्रिया की समाप्ति निकट भूत में या तत्काल ही सूचित होती है, ठीक है ना, समाप्ति निकट में या तत्काल ही सूचित अगर होती है तो वहां पे क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल होगा। अब देखिए इसकी पहचान क्या है ठीक है ना, पहचान इसकी देख लीजिए, तो क्रिया के अंत में, ठीक है ना, क्रिया के अंत में ई है, आ है, या है, मी है, वे हैं, ठीक है ना। ठीक है, तो यहां पे क्या हो जाएगा, आसन्न भूत। इसकी पहचान तो ई रहेगा, ई है रहेगा वाक्य में तो क्या होगा, आसन्न भूत होगा। आ है तो क्या होगा, आसन्न भूत। या है तो आसन्न भूत, या ई होगा, ठीक है ना, ई। अगर ई है तो भी आसन्न भूत होगा, या ए होगा, ठीक है ना, ए। अगर ए है तो भी क्या है, आसन्न भूत होगा, ठीक है ना। तो इससे हम जो है वाक्यों को पहचान लेंगे। देखिए कैसे पहचाना जा रहा है। तो देखिए पहला उदाहरण है, शिक्षक ने हिंदी पढ़ाई है। तो देखिए पढ़ाई है, ई के बाद है आया है तुरंत, तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे देखिए, मैंने आम खाया है, मैंने आम खाया है, तो क्रिया के अंत में यह आया है तो क्या हो जाएगा। अगला है, बच्चा स्कूल से आया है, यह है आया है तो आसन्न भूत हो जाएगा, ठीक है ना। पिताजी मंदिर गए हैं, ए है तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूतकाल हो जाएगा। मैं चला हूं, ठीक है ना, तो आ हूं तो क्या हो जाएगा, आसन्न भूत हो जाएगा, ठीक है ना। तो ऐसे जो है हम वाक्यों को पहचानेंगे। आगे है पूर्ण भूतकाल। पूर्ण भूतकाल किसे कहा जाता है, तो क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो गया हो, ठीक है ना। पूर्ण भूत क्या है, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य को समाप्त हुए बहुत समय हो गया हो, ठीक है ना, उसे पूर्ण भूतकाल कहते हैं। पहचान क्या है इसकी, तो पहचान देख लीजिए, तो क्रिया के अंत में ई थी, या था, आ था, ए थे, चुका था, चुकी थे, चुके थे, ठीक है ना। अगर ए सब आएंगे तो हमारा पूर्ण भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। जैसे अध्यापक ने विज्ञान पढ़ाई थी, ठीक है ना, अध्यापक ने विज्ञान पढ़ाई थी तो हमारी क्रिया है पढ़ाना, पढ़ना, पढ़ाना। तो अब क्या है, अब इसमें देखिए अंत में क्या है, ई थी आया है ना, तो अब देखिए ई थी यहाँ पे पहचान में दिया हुआ है तो हमारा क्या हो जाएगा, पूर्णभूत। दूसरा उदाहरण है, रोहन मोहन, ठीक है ना, रोहन मोहन के बाद आगरा से वापस आया था, ठीक है ना। तो देखिए या था आएगा तो क्या हो जाएगा, हमारा जो पूर्णभूत हो जाएगा, ठीक है ना। अगला उदाहरण है, उसने मोहन को मारा था, उसने मोहन को मारा था, ठीक है ना। तो ठीक है, आ था, ठीक है ना, आ था यहाँ पे देख रहे हैं, आएगा तो क्या हो जाएगा, पूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अगला देखते हैं,
अगला काल है अपूर्ण भूतकाल। अपूर्ण भूतकाल, ठीक है ना। तो इसे देख लीजिए परिभाषा, क्रिया के जिस रूप से पता चले कि कार्य बीते हुए समय में कार्य बीते हुए समय में तो हो रहा है किंतु समाप्ति का कोई बोध न हो, ठीक है ना। कार्य इसमें बीते हुए समय में होगा लेकिन जो है समाप्ति का कोई बोध नहीं रहेगा, तो वहां पे अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब पहचान के लिए देख लीजिए, तो क्रिया के अंत में क्या रहेगा, रहा था, रहे थे, रही थी। अगर ये सब वाक्य में आपको देखने को मिलेंगे तो वहां समझ जाइएगा कि अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है ना। देखिए जैसे वह सो रही थी, वह सो रही थी, वह सो रही थी, तो देखिए रही थी आया है अंत में, तो यहाँ पे जो अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। अब वह सो रही थी, कब से सो रही थी, कब तक सो रही है, या उसका जो है कुछ पता ही नहीं चल रहा है, ठीक है ना। कब से सोना स्टार्ट की, कब जो है बंद की, इसका कुछ पता नहीं चल रहा है, ठीक है ना। इसलिए यहाँ पे क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल हो जाएगा। दूसरा उदाहरण है, राहुल कार चला रहा था, राहुल कार चला रहा था, तो देखिए यहाँ पर भी जो है रहा था आया है, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल है, ठीक है ना। कब चला रहा था या पता नहीं था। आगे राम गीत गा रहा था, राम गीत गा रहा था, ठीक है ना। तो रहा था आया है, तो क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूतकाल। सरिता स्कूल से घर जा रही थी, सरिता स्कूल से घर जा रही थी, यहाँ पे क्या है, रही थी आया है, तो वाक्य हमारा क्या हो जाएगा, अपूर्ण भूत हो जाएगा, ठीक है ना। आगे चलते हैं। संदिग्ध भूतकाल। संदिग्ध भूतकाल में देखिएगा क्या है, तो क्रिया का वह रूप, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि कार्य बीते हुए समय में होना था, ठीक है ना। जिससे पता चले कि कार्य बीते हुए समय में होना था किंतु कार्य हुआ या नहीं हुआ, कोई अनुमान नहीं होता है, ठीक है ना। कार्य हुआ या नहीं हुआ इसका कोई अनुमान नहीं होता है, तो वहां पे संदिग्ध भूतकाल होता है। पहचान के लिए क्या है, तो वाक्य के अंत में या होगा, आ होगा, ई होगी, ए होंगे, चुका होगा, ठीक है ना, चुका होगा, चुकी होंगे, ठीक है ना। तो ऐसे जो है वाक्य अगर रहेंगे तो आप समझ जाइएगा वहां संदिग्ध भूतकाल है। जैसे मयंक ने वेद पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना, वेद पढ़ लिए होंगे। देखिए एक तरह से हमारा कार्य जो है यहाँ पे पता ही नहीं चल रहा है कि पढ़ लिए होंगे या नहीं पढ़ लिए होंगे, ठीक है ना, कोई यहाँ पे कंफर्म नहीं हो रहा है। तो अंत में जो है यहाँ से देख लीजिएगा ए होंगे, तो जब ए होंगे तो देखिए किसी भी वाक्य के अंत में जब ए होंगे रहेगा तो क्या हो जाएगा, वहां पे संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा, ठीक है ना। दूसरा उदाहरण है, अजय बाजार से आ गया होगा, अजय बाजार से आ गया होगा, ठीक है ना। यह भी संदेह में है, संदिग्ध है, आया होगा या नहीं आया होगा इसकी बात नहीं है, ठीक है ना। यहाँ पे संदेह हो रहा है, तो आ गया होगा या होगा आएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा संदिग्ध भूतकाल हो जाएगा। अगला देखिए, अगला भेद है भूतकाल का, हेतु हेतु मद, हेतु हेतु मद भूतकाल, ठीक है ना। तो अब इसकी परिभाषा देख लीजिए, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि, क्रिया का वह रूप जिससे पता चले कि बीते समय में कार्य बीते समय में हुआ तथा किसी एक क्रिया का होना या न होना किसी दूसरी क्रिया पर निर्भर करता है, ठीक है ना। एक क्रिया का होना या न होना क्या होगा, दूसरी पर जो है निर्भर करेगा। पहचान देख लीजिए, तो दो क्रियाएं, ठीक है ना, दो क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर होती हैं, यही इसकी पहचान, ठीक है ना। यानी एक क्रिया दूसरे क्रिया पर क्या होगी, निर्भर होगी, और इस वाक्य में दो दो क्रियाएं होंगी, ठीक है ना। जैसे देखिए उदाहरण में क्या है, यदि आज बारिश नहीं हुई होती, यदि आज बारिश नहीं हुई होती, ठीक है ना, तो हम घूमने जाते, ठीक है ना। तो हम क्या है, हम जो है घूमने जाते। अब देखिए एक इसमें क्रिया है कि बारिश का होना,
और दूसरी क्रिया क्या, घूमने जाना, ठीक है ना। तो एक क्रिया अगर बारिश नहीं हुई होती तो हम घूमने जाते, यानी एक क्रिया दूसरी क्रिया पे क्या है, निर्भर है, ठीक है ना। और दो दो क्रियाएं आपको देखने को मिल रही हैं, ठीक है ना, पहली क्रिया दूसरी क्रिया, ठीक है ना। पहली क्रिया क्या हो रही है, बारिश का होना पहली क्रिया है, दूसरी क्रिया क्या है, घूमने जाते यानी घूमना जाना हमारी दूसरी क्रिया है, ठीक है ना। तो जब वाक्य में दो दो क्रियाएं देखें और दोनों क्रियाएं एक दूसरे पर निर्भर हो तो वहां पे कौन सा काल हो जाएगा, हेतु हेतु मध्य काल हो जाएगा, ठीक है ना। तो आज के वीडियो में इतना ही, शेष अगले वीडियो में देखा जाएगा, ठीक है ना। तो इसमें आज हम लोग जो है भूतकाल के बारे में चर्चा किया है, अगली वीडियो पार्ट 2 में, ठीक है ना, हम वर्तमान काल को देखेंगे, ठीक है ना, या उसके प्रकार को भी देखा जाएगा, ठीक है। धन्यवाद।